क्या आहना सच में हमेशा इस घर में सम्मान के साथ रह पाएगी? क्या पलटू और ठाकुर जी अपनी चालों से बाज आएंगे या फिर आने वाला तूफान फिर सब कुछ हिला देगा? सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड ना सिर्फ होश उड़ा देने वाला है बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। आहना पर हाथ उठाने की गलती करना पलटू दा को भारी पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ दुर्गा देवी देंगी आहना का साथ और लगाएंगी पलटू की क्लास। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के अपकमिंग ट्रैक में हमें एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। जहां अब तक हमने ये देखा कि सभी घर वाले शादी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर दुर्गा देवी जो कि शादी में जाने से इनकार कर देती है। अपनी सास दुर्गा देवी को शादी में ना जाता देख चारों बहुओं का भी शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। पर इन चारों के लिए शादी में जाने से इनकार करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक लड़की अपने सपनों और इज्जत के बीच खड़ी हो जाए तब उसका पहला कदम क्या होगा? आहना भी बिल्कुल इसी मोड़ पर खड़ी है। घर में सब कुछ सामान्य दिखता है, हंसी, रिश्ते, रीति रिवाज, पर इस हंसी के पीछे एक ऐसा तूफान है जो किसी भी वक्त फूट सकता है। घर की दहलीज पर रहते हुए आहना हर पल सोचती है, क्या सच में मुझे इस घर में सम्मान मिलेगा या ये सब सिर्फ दिखावा है? उधर पलटू और ठाकुर जी की निगाहें हमेशा साजिश रचने में लगी रहती हैं। जैसे बाज अपने शिकार को घूरता है, वैसे ही वो आहना को देख रहे हैं। घर में शादी का माहौल है, रंग बिरंगे कपड़े, गहनों की खनक और मिठाइयों की खुशबू हर कोने में फैली हुई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चारों बहुएं मंजली, संध्या, रेणुका और आहना इस बार शादी में जाने से बचना चाहती हैं। दुर्गा देवी, जो घर की बड़ी और सबसे सशक्त महिला है, साफ कह देती है, मैं इस शादी में नहीं जाऊंगी। और जब सास ने मना कर दिया तो बहुओं का मन भी जाने से हट गया। लेकिन यहाँ मुश्किल ये थी कि ठाकुर जी के सामने कोई सवाल उठाने की हिम्मत किसमें थी। तभी आहना ने दिमाग लगाया। उसने कहा, क्यों ना हम पेट खराब होने का बहाना करें, इससे किसी को शक भी नहीं होगा और हमें जाने से भी छुटकारा मिल जाएगा। तीनों बहुएं इस चाल पर राजी हो गईं, और जैसे ही ठाकुर जी ने सुना कि मंजली बहू बीमार है, उन्होंने कहा, अच्छा है, कमरे में जाकर आराम करो। जहां सब बहुएं चैन की सांस ले रही थीं, वहीं पलटू की नजरें उन्हें टटोल रही थीं। उसके मन में तुरंत शक पैदा हुआ, ये चारों कुछ तो जरूर छुपा रही हैं। जैसे ही घर वाले शादी के लिए निकल गए, बहुएं दुर्गा देवी के साथ बैठकर हंसी मजाक में मशगूल हो गईं। उन्हें लगा कि अब कोई खतरा नहीं, लेकिन अचानक कमरे का दरवाजा खुला और पलटू सामने खड़ा था। उसने ताना मारते हुए कहा, झूठी और घटिया, यही पहचान है तुम्हारी, आहना। और अब तुमने बाकी तीनों को भी अपने साथ मिला लिया। तुम सबने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसकी बातें सुनकर माहौल भारी हो गया, लेकिन आहना चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने पलट कर जवाब दिया, तमीज से बात करना सीखिए पलटू, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती। आहना की बातों से पलटू का खून खौल उठा। गुस्से में उसने हाथ उठाया और आहना को मारने की कोशिश की। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी एक मजबूत हाथ ने पलटू का हाथ थाम लिया। वो थी दुर्गा देवी। उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने पलटू से कहा, आज अगर मेरा हाथ नहीं पकड़ता तो शायद तू इस घर की इज्जत को हमेशा के लिए मिटा देता। ये मेरा घर है और जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी आहना को नीचा नहीं दिखा सकता। पलटू ने पहली बार खुद को बेबस महसूस किया। उसकी सारी साजिशें जैसे एक पल में बिखर गईं। पलटू समझ चुका था कि जब तक दुर्गा देवी घर में है, आहना को गिराना नामुमकिन है। अब उसने फैसला किया, आहना से तो सीधे नहीं निपट सकता, पर अगर दुर्गा देवी को ही हटाना पड़े तो वही सही। वो धीरे धीरे ठाकुर जी के कान भरने लगा, माँ, ये दुर्गा देवी अब हमारे खिलाफ खड़ी है। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो पूरा घर इनके हाथों चला जाएगा। अब घर के आंगन में सिर्फ हंसी नहीं बल्कि डर की गंध भी घुलने लगी थी। आने वाले दिनों में हर किसी की वफादारी, हर रिश्ते की असली परीक्षा होने वाली थी। रात का माहौल था, आंगन में दियों की रोशनी टिमटिमा रही थी, लेकिन माहौल भारी था। ठाकुर जी ने सबके सामने कहा, ये क्या हो रहा है घर में? बहुएं शादी में नहीं जाती, दुर्गा देवी जिद करती हैं, और अब पलटू कह रहा है कि आहना घर की औरतों को बिगाड़ रही है। ये सुनकर हर किसी के मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में आहना झूठी है या फिर कोई चाल उसके खिलाफ खेली जा रही है? दुर्गा देवी ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, अगर बहुएं घर में रह गई तो इसमें गलत क्या है? हर बार महिलाओं को ही दोष क्यों दिया जाता है?
असली गलती उन लोगों की है जो घर में जहर घोल रहे हैं। सब चुप थे, लेकिन पलटू के चेहरे पर चालाकी साफ झलक रही थी। अगले दिन घर में मेहमान आए। पलटू ने मौका देखकर आहना को बदनाम करने की कोशिश की। उसने सबके सामने कहा, ये लड़की घर के काम से बचने के लिए बीमारी का नाटक करती है। ऐसी बहू से तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन आहना ने अपनी सच्चाई और हिम्मत दिखा दी। उसने बिना झिझके सबके सामने कहा, अगर बीमारी का बहाना किया होता तो क्या मैं यहाँ खड़ी होकर आपके आरोप सुन पाती? सच ये है कि आप मुझसे नफरत करते हैं और हर बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि सब मेहमान चुप हो गए, यहाँ तक कि ठाकुर जी भी सोच में पड़ गए। पहली बार पलटू के आरोपों का असर नहीं हुआ। उस रात पलटू अपनी माँ ठाकुर जी के पास गया। माँ, दुर्गा देवी अब आहना की ढाल बन चुकी हैं। जब तक वो है हम कुछ नहीं कर सकते। ठाकुर जी ने कहा, तो फिर हमें पहले दुर्गा देवी को ही हटाना होगा। एक बार उनका असर खत्म हो जाए फिर ये आहना कुछ भी नहीं कर पाएगी। उन्होंने मिलकर एक नई चाल सोची। अगले दिन घर में अफवाह फैलाई गई कि दुर्गा देवी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ नौकरों से झूठ बुलवाया गया, कुछ रिश्तेदारों को धड़काया गया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। आहना ने महसूस किया कि हालात बदल रहे हैं। उसने दुर्गा देवी से कहा, माँ, अब समय आ गया है कि हम सच सबके सामने लाएं। अगर हम चुप रहे तो पलटू और ठाकुर जी जीत जाएंगे। दुर्गा देवी ने उसकी आंखों में देखा। सच बोलना आसान नहीं होता बेटी, लेकिन तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। उस रात पूरे परिवार के सामने आहना और दुर्गा देवी ने सबूत पेश किए। नौकरों से लेकर रिश्तेदारों तक सबने पलटू की असलियत देखी। लेकिन पलटू और ठाकुर जी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा, यह सब झूठ है, हमें फंसाने की साजिश है। घर में दो गुट बन गए, एक तरफ आहना और दुर्गा देवी, दूसरी तरफ पलटू और ठाकुर जी। अब कहानी अपने असली मोड़ पर पहुंच चुकी थी। पलटू ने गुस्से में कसम खाई, जब तक मैं आहना को इस घर से निकाल नहीं दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। आहना भी चुप नहीं थी। उसने सबके सामने कहा, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। इस घर को अपना मानकर आई हूं और इसके सम्मान की रक्षा करना मेरा फर्ज है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। कमरा सन्नाटे से भर गया। अब साफ था कि आने वाले दिनों में घर में सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि सच और झूठ की जंग छिड़ने वाली थी। आहना ने अपनी सच्चाई और हिम्मत से सबका दिल जीत लिया है, लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। क्या दुर्गा देवी और आहना मिलकर पलटू और ठाकुर जी की साजिशों को रोक पाएंगी, या आने वाला तूफान इस घर की नींव हिला देगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। आहना ने अपनी सच्चाई और हिम्मत से सबका दिल जीत लिया, लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। यह था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और आहना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।